भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध करने वाली रोशनी के पीछे का अंधेरा बहुत गहरा है। इतना गहरा कि जो एक बार इस अंधकार में फंस जाता है वो कभी वापस नहीं आ पाता। ग्लैमर की दुनिया में रात 2-3 बजे लौट कर आना सिंबल ऑफ स्टेटस माना जाता है। आकांक्षा दुबे के लिए 25 मार्च का दिन भी कुछ ऐसा ही था। सूत्रों की माने तो सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि तकरीबन रात 9 बजे आकांक्षा एक टैक्सी नंबर गाड़ी पर सवार होकर कहीं निकल जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाती हैं। उसी रात करीब 1:55 पर वो वापस आती हैं, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं रहती, उनके साथ कोई लड़का रहता है। तकरीबन 1:15 बजे तक वो लड़का कमरे के अंदर रहता है और उसके बाद वो बाहर निकल जाता है। करीब 2:25 में आकांक्षा अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आती हैं और उसमें रोती हुई नजर आती हैं, लेकिन बाद में फिर उस लाइव पोस्ट को डिलीट कर देती हैं। लेकिन कोई यूजर वीडियो का स्क्रीनशॉट कर लेता है। अब ऐसे में तो साफ हो जाता है कि जब तक वो लड़का कमरे में था तब तक आकांक्षा जिंदा थी। लेकिन ये लड़का वो आखिरी शख्स है जिसे आकांक्षा उस रात मिली थी और बात की थी। इसलिए पुलिस के लिए ये लड़का बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और पुलिस मामले में लड़के की तलाश कर रही है। मशहूर भोजपुरी अभिनेत्री और मॉडल आकांक्षा दुबे की मौत की मिस्ट्री दिन पर दिन उलझती चली जा रही है और जो कुछ राज छुपा है वो इसी होटल जो सारनाथ थाना क्षेत्र के इस इलाके में स्थित है, होटल सौमेंद्र रेजिडेंसी, यहीं पर वो जगह है, कमरा नंबर 105, जहां पर रविवार की सुबह लगभग 10 बजे के बाद आकांक्षा दुबे का शव पंखे के सहारे दुपट्टे के जरिए लटकता हुआ मिला था। पुलिस जांच कर रही है। अभी सबसे बड़ा सवाल यह निकल कर आ रहा है कि रात के वक्त जब आकांक्षा दुबे यहाँ से एक बर्थडे पार्टी जिसे कहा जा रहा है उसमें शरीक होने के लिए निकली थी, तो एक 4 पहिया गाड़ी में सवार होकर निकली थी और वह टैक्सी नंबर की गाड़ी बताई जा रही है। जैसा कि यहाँ के लगे हुए कैमरे में, सीसीटीवी कैमरे में वो रिकॉर्ड भी हुआ है। पीले नंबर प्लेट के साथ टैक्सी नंबर की वह गाड़ी थी जिसमें आकांक्षा दुबे लगभग 9 बजे निकलती हैं और फिर उसके बाद वह लगभग 1:55 पे एक शख्स के साथ आती हैं और वह शख्स 15 से 20 मिनट उसी 105 नंबर कमरा में उनके साथ रहता भी है और जैसा बताया जा रहा है लगभग 2:15 बजे के आसपास वह शख्स वापस अपनी कार में सवार होकर निकल जाता है, लेकिन कमरा अंदर से लॉक हो चुका रहता है। और यह भी कहा जा रहा है कि चूँकि आकांक्षा दुबे उस समय तक पूरी तरह होश-हवास में रहती हैं, क्योंकि लगभग 2:25 पर उन्होंने अपना खुद एक वीडियो लाइव किया था जिस पर 9 से ज़्यादा व्यू भी आया होता है। तो आखिर अब उस शख्स को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि वह शख्स कौन था जो आकांक्षा दुबे को इस होटल पर छोड़ने आया था और लगभग 15 मिनट उनके कमरे में बिताने के बाद वह निकल जाता है। हालांकि 2:25 पर जब आकांक्षा दुबे लाइव आती हैं तो तब तक वह सही सलामत भी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन अभी जैसा जानकारी आ रही कि पुलिस उस शख्स को अपने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और उस सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है कि आखिर में इस शख्स का इतिहास क्या है और आखिर वो क्या करने होटल में आकांक्षा दुबे के साथ आया था। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।